तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके किस्से और उनके कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज जो थे, कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते थे और अपने भक्तों को भी जो है कई बार जो है परखा करते थे। उनको भी जो है कई बार ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाया करते थे कि भक्त जो है विश्वास नहीं कर पाते थे। और दोस्तों, आज का किस्सा जुड़ा हुआ है बाबा के एक भक्त थे कानपुर के, श्री भगवती सेवक वाजपेयी जी। और एक बार बाबा जो नीम करौली महाराज थे वो वाजपेयी जी के यहाँ पे कानपुर गए हुए थे। कानपुर वाजपेयी जी के यहाँ पे ठहरे। उस समय बाबा के साथ में एक और उनके भक्त थे, विदाराम जी। विदाराम जी बाबा के साथ में ही जो है वाजपेयी जी के यहाँ पे गए और एक दिन वो वहाँ पे ठहरे। बाबा ने वापस लौटने के लिए वाजपेयी जी को आदेश दिया कि उन्हें जो है वापस जाना है और खुर्जा किसी काम से जाना है, तो वो जो है उनके लिए 2 टिकट करवा दे खुर्जा के लिए। अब वाजपेयी जी जो है बाबा का आदेश पाकर जो है स्टेशन पहुँचे और स्टेशन पे उन्होंने जो है 2 टिकट बुक करवाए। एक बाबा के लिए करवाया और एक विदाराम जी के लिए करवाया। पर उसने जो है बाबा का जो टिकट करवाया वो फर्स्ट क्लास का करवा दिया और विदाराम जी का जो टिकट था वो सेकंड क्लास का करवा दिया। अब वाजपेयी जी जो है वापस 2 टिकट लेकर जो है बाबा के पास में आए और बाबा को टिकट देते हुए कहा कि लीजिए बाबा, आपका टिकट। अब बाबा अंतर्यामी है, तो बाबा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कहाँ का टिकट करवाया है। तो उसने कहा कि खुर्जा का। तो बाबा ने कहा कि कौन सी क्लास का है। तो उसने कहा कि बाबा 2 टिकट मैंने करवाया, एक आपके लिए और एक विदाराम जी के लिए, और आपके लिए फर्स्ट क्लास का है। उसने इतना कहा और बाबा सब कुछ समझ गए। ठीक है, पर बाबा ने उससे कहा कि मैंने तो खुर्जा के लिए नहीं कहा, मैंने तो बनारस के लिए कही थी, तो तेरे को बनारस के लिए टिकट करवाना चाहिए था। अब वाजपेयी जी होते थोड़ा सा संकोच में पड़ गए कि बाबा आप ही ने तो जो है खुर्जा के लिए कहा था, तो मैं तो खुर्जा के लिए करवा के लाया हूँ। और तब बाबा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम कर, विदाराम को ये टिकट दे दे। अब विदाराम जी को जो है वाजपेयी जी ने दोनों टिकट दे दिए और वो चले गए। प्रातःकाल जब समय हुआ बाबा के जाने का, बाबा चले और जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे तो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे श्री विष्णु सहाय जी, जो उस समय जो है कानपुर आए हुए थे और वो जा रहे थे दिल्ली किसी काम से। तो कानपुर स्टेशन पे जो है वो रुके हुए थे। वहीं पे जो है बाबा को देखा। श्री विष्णु सहाय जी जो थे वो भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और बाबा को देखते ही जो है बाबा के पास हम अचानक से पहुँचे और बाबा को प्रणाम किया और बाबा से कहा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने बताया कि मैं कुछ काम था तो मैं बनारस जा रहा हूँ और विदाराम मेरे साथ में है। तो विष्णु सहाय जी जो थे बाबा के पीछे पड़ गए कि नहीं आप मेरे साथ जो है दिल्ली चलिए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर आप मेरे को मिले हैं तो आप मेरे साथ में जो है दिल्ली चलिए। और अब इस तरीके से जो है विष्णु सहाय जी बाबा के पीछे पड़ गए और उनसे जिद करने लगे कि नहीं, आपको दिल्ली चलना पड़ेगा मेरे साथ में, और ये भगवान की मर्जी है कि आप मेरे को स्टेशन पर मिल गए और शायद यही लिखा है कि आप जो है मेरे साथ अब दिल्ली जाएंगे। बाबा ने बड़ा समझाया कि नहीं, उन्हें बनारस कोई काम है और वो उनके साथ में अभी नहीं आ सकते, बाद में जो है वो दिल्ली उनके पास में वापस आ जाएंगे। पर जो है विष्णु सहाय जी मान नहीं रहे थे। अब बाबा ने कहा कि नहीं, उन्हें कोई जो है इमरजेंसी काम है, इस वजह से वो बनारस जा रहे हैं और उसे अगर विश्वास नहीं होता तो वो जो है विदाराम से टिकट चेक कर ले। अब विदाराम इधर जो है संकोच के मारे जो है चुपचाप खड़ा हुआ था। अब वो ये देख रहा था कि बाबा ने तो खुर्जा के लिए टिकट करवाए थे, वाजपेयी जी ने जो है खुर्जा के लिए टिकट करवा दिए और बाबा कह रहे हैं कि बनारस जाना है और दोनों टिकट बनारस के किए हैं। इस तरीके से बाबा झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो अब उधर जो है एकांत में विदाराम जो है संकोच की वजह से चुपचाप खड़े हुए थे, झिझक रहे थे, क्या बोले, पर दोनों के बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे। अचानक से जो है विष्णु सहाय जी इतनी जिद करने लगे कि बाबा ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम टिकट देख लो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं बनारस जा रहा हूँ और बनारस किसी काम से जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम टिकट चेक कर लो, विदाराम इसको टिकट दिखा दो। अब विदाराम जो था संकोच में पड़ गया, टिकट दिखाए तो दिखाए कैसे, और दिखाएगा तो उसमें खुर्जा लिखा हुआ था, खुर्जा के टिकट थे। फिर भी उसने जो है अपने जेब से टिकट निकाले और उन्हें दिखाया। विष्णु सहाय जी ने जब टिकट देखे तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है बाबा, आप कोई बात नहीं है, अभी आप बनारस चले जाइए और फिर बनारस से वापस जब आप आते हैं तो आप मेरे पास ज़रूर आएंगे, या आप वादा करके जाइए। तब बाबा ने उनसे जो है वादा किया कि ठीक है, वो जैसे ही बनारस के काम से फ्री होते हैं वो उनके पास में ज़रूर आकर जाएंगे।
अब इधर जो है विदाराम जी थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए कि यार उसमें तो जो टिकट थे वो खुर्जा के थे, फिर भी विष्णु सहाय जी कैसे जो है मान गए कि हम लोग जो है बनारस जा रहे हैं। तब उन्होंने जो है विष्णु सहाय जी से टिकट लिए और टिकट देखे। जब टिकट देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों टिकट जो थे वो फर्स्ट क्लास एसी के थे और दोनों टिकट थे बनारस के। जबकि जो वाजपेयी जी थे उन्होंने टिकट करवाए थे खुर्जा के, और उसमें भी एक टिकट बाबा का था फर्स्ट क्लास का और विदाराम जी का था सेकंड क्लास का। पर इधर बाबा की लीला थी, बाबा का चमत्कार था कि दोनों टिकट जो थे अचानक से बनारस के टिकट में कन्वर्ट हो गए, बनारस के टिकट हो गए और दोनों हो गए फर्स्ट क्लास के। तब विदाराम जी जो है सारी लीला समझ गए और उसने जो है बाबा को प्रणाम किया और बाबा से कहा, धन्य है बाबा आप, धन्य है आपकी लीला। इस तरीके से दोस्तों बाबा नीम करौली महाराज जो थे कई बार अपने भक्तों को भी चमत्कार दिया करते थे और कई बार ऐसी ऐसी लीलाएं किया करते थे कि खुद उनके भक्त भी जो है आश्चर्य में पड़ जाया करते थे। और तो अगर आपको आज का किस्सा पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज।